जय श्री राम। जम्बूवाली के साथ जब हनुमान का आक्रमण हुआ तो जम्बूवाली पृथ्वी पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जम्बूवाली की मृत्यु का समाचार पाकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने तभी अपने मंत्रियों और बड़े बड़े सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। वे सैनिक हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। हनुमान ने सभी को युद्ध में परास्त किया और अंत में उन्होंने अपनी पूंछ से लंकापुरी में आग लगा दी, जिससे आधी लंका जलकर तहस नहस हो गई। हनुमान फिर से सीता माता के पास आकर उनसे विनती करते हैं कि माते, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। मैंने रावण को राघव की शक्ति का आभास करा दिया है। अब राम जी जल्दी ही यहाँ आकर रावण का वध करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर हनुमान तीव्र वेग से आकाश की ओर उड़ चले और शीघ्र ही अपने अन्य वानर मित्रों और जामवंत के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले उन सभी को सीता के विषय में बताया, जिसे सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अब हम राम जी और राजा सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकते हैं। तुम वास्तव में सर्वशक्तिशाली हो। जिस काम को हम में से कोई नहीं कर सकता था, तुमने अकेले ही उस काम को कर दिखाया। अब सभी वानर एक साथ राम जी और सुग्रीव के पास जाने के लिए तैयार हो गए। वहां पहुंचते ही पवन पुत्र हनुमान ने राम जी से सीता का सारा समाचार विनयपूर्वक बताया और उन्होंने कहा, प्रभु, रावण ने जानकी को क्रूर राक्षसनियों के पहरे में रखा हुआ है। वे रोज उन्हें प्रताड़ना देती हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने दिया गया चूड़ामणि श्री राम जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका उन्हें दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए कहा है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान, मुझे विस्तार से सीता का हाल बताओ। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के सामने केवल आपकी ही छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 माह की अवधि का समय दिया है और इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 माह में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। अतः शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सुत की बात सुनकर और उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अपने आप को धैर्य बंधाते हुए राम जी सुग्रीव से बोले, हे वानर अधिपति, आप शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कीजिए। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब जानकी और सारा संसार रावण को मेरे बाणों द्वारा छलनी और यमलोक को जाता हुआ देखेगा। और इस तरह सुंदरकांड की समाप्ति होती है।